शांति। आज 30 अप्रैल 2021 है और आज की बाबा की साकार मुरली का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। बाबा कहते हैं मैं हूँ सुप्रीम टीचर, और सुप्रीम टीचर आकर के तुम बच्चों को सम्मुख पढ़ाता हूँ। सम्मुख हम बच्चे बाबा के बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, तो बाबा कहते हैं तुमको पावन बनना है। मेरी पढ़ाई क्या है? मेरी पढ़ाई है पावन बनो। तो मैं पावन किसको कहता हूँ? पवित्र भी बनो और दिव्य भी बनो, दोनों बातें धारण करो। तुम पवित्र बन गए, लेकिन दिव्य बनने के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है, उसको कहते पावन। प्रश्न है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर और सदगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। बाबा हम बच्चों को देवता बनाने के लिए पढ़ा, ये ऑक्यूपेशन है बाबा कहते मेरा। और ये चीज़ जो है गुप्त रीति से बाबा पढ़ा रहा है, गुप्त रीति से। और इसका गायन भी है, साधारण अर्थ में आया ना जान करके तुच्छ मूढ़मती लोग गाली देते हैं। तो वो गायन अभी का है, ब्रह्मा रथ का, जिसके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा कि आत्मा खुद भी कहेगी मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, एक मिसाल दिया जाता है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एजेड थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर हो। दुनिया वाले ये नहीं जानते। तुमको तो श्रीमत मिलती है, तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बनी है। सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसे होती है, बाल युवा वृद्ध, हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। कोई भी रचयिता कोई रचना रचता है तो नई होती है, और शनै शनै वो यूज़ करते पुरानी हो जाती है। तो बाबा ने बताया कि सतयुगी सृष्टि थी, नई पावन सृष्टि थी, धीरे धीरे करते करते अब वो पुरानी आकर के हुई। पुरानी की नहीं जाती, लेकिन यूसेज से हो जाती है। गीता में लिखा हुआ है, भगवानुवाच, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा, शिव रात्रि कहते हैं। ये बाबा ने अपने नाम की बताई कि शिव नाम जो है वो है मेरा, और ये स्व उद्घाटित नाम है। जब पहले पहले शिव बाबा आए हैं, पहला अवतरण, जबकि अपने पोतरे की पार्टी थी और उसमें गुरुजी आए हुए थे, बाबा बैठे हुए थे, ब्रह्मा बाबा बैठे हुए थे, लेक्चर सुन रहे थे। अचानक उठ के जाते हैं अपने कमरे में, तो उनकी पुत्र वधू फॉलो करती है, ऐसा क्या है, क्यों? बाबा तो कभी उठता नहीं है, क्या हुआ, क्यों उठ के गया? तो जब वो जाती हैं, देखती हैं कमरा लाल लाल, बाबा की आंखें बंद, और उन्होंने वो महसूस किया, वो अवतरण को उन्होंने जैसे अनुभव किया। शिवोहम ज्ञान स्वरूपम शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो वो बाबा ने अपने नाम को प्रदर्शित किया कि मेरा नाम ये है। अगर बाबा कहते हैं रुद्र कहो, तो रुद्र तो शिव का एक अर्थ है। शिव शब्द के हजारों अर्थ,
जो कर्तव्य के ऊपर आधारित है। तो रुद्र जयंती तो कभी कहते नहीं, रुद्र रात्रि तो कभी कहते नहीं, शिव जयंती कहते, शिवरात्रि कहते, तो मेरा नाम शिव है। और शिव शब्द पर चांस परिचयात्मक है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है, शिव का अर्थ बिंदु भी है, और शिव का अर्थ बीज रूप भी है, जिसमें बाबा का पूरा परिचय आता है। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वो सजाएं खा नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल न सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विक्रम आदि किया ही नहीं है। तो वो जिसके शरीर में प्रवेश करती है उनको दुख होता है, वो सहन करता है। ये बाबा ने राज बताया, जो आत्मा स्ट्रेट परम धाम से आती है, उतरती है, उसको कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो धर्म स्थापना अर्थ आती है। वो उसको दुख नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसने कोई विक्रम तो किया ही नहीं है। हाँ, जिस तन में वो रहती है उस तन में, और फिर बाबा ने ये भी बताया उस तन का भी क्या दोष, थोड़े बहुत विक्रम होते तो उनके काट देता है बाबा। नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकती। लॉ नहीं कहता। इनमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इनको यानी दादा को होती है, न कि शिव बाबा को, परंतु ये बातें तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा इन द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो न सके जहां ऐसे समझाते हो। फिर बाबा ने त्रिमूर्ति के लिए कहा कि त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ हो, Deity world sovereignty is your God fatherly birthright. सम्मुख तुम थोड़े, ये जो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति के नीचे लिखा Deity world sovereignty is your God fatherly birthright, इसमें बाप और वर्षा दोनों है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा है, और शिव बाबा हमको ब्रह्मा के द्वारा वर्षा देता है। कौन सा? विष्णु चतुर्भुज दिखाया है ना, तो वो हमारा वर्षा है, वो हम बनते। कैसे बनते हैं? योग के द्वारा। अभी बाबा ने कहा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते होंगे। वो मुरली लिखत द्वारा आएगी और सत्संगों में ऐसे थोड़ी समझेंगे। ये बच्चे, क्योंकि मधुबन में मुरली चलती है और बच्चे तो बैठे हैं, कोई बॉम्बे, कोई दिल्ली, कोई कानपुर, कोई बेंगलोर, तो बाबा उनकी इंतज़ार रहती थी कि बाबा की मुरली आएगी, बाबा क्या बोलेगा, क्या इंतज़ार रहती थी। ये तो भाई अब जिसने अनुभव किया वो जाने। हम लोग प्रतीक्षा करते थे बुक पोस्ट नहीं आए तो टेलीग्राम देते थे, बाबा बुक पोस्ट नहीं आए, पहुंची नहीं है, बाबा की मुरली नहीं पहुंची है, तो बाबा प्रबंध कराते थे। आज वो नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन भी तो मिलता है ना इजीली। वो भी छोड़ दीजिए। वो जो जितना मुरली से प्यार, जितनी मुरली से लगाव था, आज की डेट में कम है। पहले तो ये मुरली भी पकड़ने को नहीं मिलती थी जनरली, लोगों को ले जाने के लिए भी, लेकिन ड्रामा अनुसार तो बाबा ने कहा कि मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए ना। उनमें जो गुण हैं वो बच्चों को मिलने चाहिए, अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि वो है प्रारब्ध जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु
अर्थ तो नहीं समझते हैं, योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं, फिर ये शरीर छोड़ घर चले जाएंगे, उसको स्वीट होम कहा जाता है। ये बाबा हमें यात्रा बता रहे। योग माना यात्रा, यात्रा माना यहाँ से निकले वहाँ गए। तो योग जितना हम लगाएंगे उतना जल्दी पावन बनेंगे और अपने घर हम जाएंगे स्वीट होम, वहाँ से नई राजधानी में आएंगे। बाबा कहता है कि नई दुनिया बनाना तुम्हारे हाथ में। बाप समझाते हैं कि अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे नहीं, इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। फिर बाबा ने कहा कि अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। ये अंत का जन्म है, फिर हमको स्वर्ग में जाना है, पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ जो पहले किया है वो तो कर लिया, अभी करने का कलम आपके हाथ में, तो अभी करो, पुरुषार्थ करो। याद है पिछले कल्प में क्या किया था? नहीं याद है ना? अभी का पता है ना क्या करना चाहिए, तो वो करो। आज का वरदान है, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी ये अनुभव ही ना हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। कारण 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 करते रहेंगे तो जहाँ है वहीं रहेंगे, उन्नति को नहीं प्राप्त होंगे। और जो कारण का निवारण कर लेते हैं उनके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। आज का स्लोगन है, अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वाइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। वाइसलेस, और ये हमको अब काम में आएगा जब इंटरनेट भी ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? अभी इतना इसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जब ये नहीं होगा तो क्या करेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं वाइसलेस। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप या एसएमएस करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।